जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीयता देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पार्ट 2 तक देखे हैं, पार्ट 3 देखेंगे। अब पार्ट 3 में आज हम लोग शायद देखेंगे कि पुजला क्या है। आज हम लोग शायद देखेंगे कि पुजवा मर गए। हम लोग पिछले देखे थे पुजवा बदल गए, अब देखेंगे आज हम लोग पुजवा मर गए। आज इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, या ना तो अगले वीडियो में भी आ सकता है। तो देखिए, चलिए क्या है आपका है पहला टॉपिक। क्या है? लोथर मेयर की व्यवस्था। क्या है? लोथर मेयर की व्यवस्था, लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। तो इसके बारे में जानेंगे कि लोथर मेयर की व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखिए क्या है लोथर मेयर की व्यवस्था। तो बोला है 1800 ईस्वी में। क्या है? सन भी बोल सकते हैं कि सन आप लिख सकते हैं सन 1869 ईस्वी में। कब? सन 1869 ईस्वी में एक जर्मन रसायनज्ञ। क्या है? एक जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर ने, लोथर मेयर के अनुसार, किसके अनुसार? लोथर मेयर। तो बोलेंगे क्या है? सन 1869 ईस्वी में एक जर्मन रसायनज्ञ या वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं इसके, वैज्ञानिक लोथर मेयर के अनुसार। क्या? लोथर मेयर के अनुसार तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। क्या है? तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर। क्या है? व्यवस्थित कर परमाणु आयतन के साथ ग्राफ बनाने पर समान गुण वाले तत्वों के एक वर्ग स्थिति समान होती है। क्या बोला है? कि बोला है ना आपको कि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम कैसे रखना है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम रखना। क्या रखना है आपको? बढ़ता है 10, 15, 20 ऐसे बड़ा करते बढ़ते क्रम रखना। तो आपका बोल रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर। क्या? व्यवस्थित कर या सजाने पर भी बोल सकते हैं। इसके जगह क्या बोलता है? सजाने पर। तो बोलेंगे तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर या व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित कर परमाणु आयतन के साथ, किसके साथ? परमाणु आयतन के साथ ग्राफ बनाने पर समान गुण वाले तत्वों की वर्ग स्थिति समान होती। क्या है? समान गुण वाले तत्वों की वर्ग स्थिति क्या होती है? समान होती है। मतलब वर्ग में समान गुण वाले तत्वों की स्थिति क्या होती है? समान होती है। क्या है? समान होती है। मान ली कि जिस तत्व का समान गुण होता है उसको क्या वर्ग में स्थिति भी समान, जैसे सभी रहता है ना उसी लाइन में वो भी रहता है, जैसे हम लोग अभी वर्ग में देखेंगे। अब बोल रहा है परमाणु आयतन बराबर होता है परमाणु भार बटा में घनत्व। हम लोग घनत्व के बारे में जानते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। यानी कि मास व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के। मतलब कि द्रव्यमान जो होता है ना, मास यानी कि द्रव्यमान, क्या परमाणु भार, क्या है? परमाणु भार जो व्युत्क्रमानुपाती के तहत आयतन के। तो ये हो जाएगा m बराबर में डी भी। ये डी कहाँ से आया था? डी एक नियतांक। हम जानते हैं कि कुछ किसी चीज को लेने पर क्या होता है, जब समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होने पर जब बराबर तो क्या एक नियतांक लेते, डी को मान लिया अभी नियतांक। अब हो जाएगा डी बराबर एम बटा में भी। तो डी बराबर हो जाएगा एम बटा में भी। क्या होगा? एम बटा में भी। तो आपका निकल के आया। तो हम लोग माने हैं घनत्व। क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर मास बटा में वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, मास का मान सकते हैं ना, द्रव्यमान, और बटा में वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो डी बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब हम लोग देखें लोथर मेयर के ग्राफ। मेन चीज आपका यहाँ है। ये क्या है? ये तो इसी थोड़ा एक्स्ट्रा था कि आपको क्या क्या परमाणु आयतन निकालना था, परमाणु भार, परमाणु घनत्व ज्ञात करना होगा। हम लोग जानते हैं ग्राफ क्या लिए? परमाणु भार पर और परमाणु आयतन पर। ऊपर में आपका क्या परमाणु आयतन जाएगा, नीचे में परमाणु भार। तो परमाणु भार को ना बढ़ते क्रम में सजाने पर या व्यवस्थित करने पर क्या करना है? व्यवस्थित कर परमाणु आयतन के साथ ग्राफ बनाने पर समान गुना तत्वों के वर्ग स्थिति समान होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ से। देखिए आपका ये क्या है? एक ग्राफ ले ली। क्या लिए? ये आपका ग्राफ है। नीचे परमाणु भार है, आपका परमाणु आयतन क्या है? परमाणु आयतन है। ये देखिए यहाँ से हम ग्राफ लिए, ऐसे खींचे आपका, फिर ऐसे हो गया आपका, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे बढ़ते जा रहा है। क्या कर रहा है? आपका परमाणु भार को क्या कर रहा है? परमाणु भार को ना बढ़ते क्रम में सजा। देखिए यहाँ देखिए परमाणु भार क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या? इसलिए आपका सजाया हो। क्या है? ऊपर में धीरे धीरे गया ना। तो ये परमाणु भार इससे पता चलता है कि लिथियम से ज़्यादा परमाणु भार है सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा है पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रेडियम का, इसका सीजियम का, इसके बाद फेरेडियम का। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर भी देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आर्गन है, आयोडीन है, आई क्या एंटीमनी है ना आपका शायद। ये आपको क्या इसका भी परमाणु भार बढ़ते जा रहा है। तो वर्ग में क्या बोला? हम बढ़ते क्रम में सजाने पर। देखिए यहाँ भी देखिए बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम,
क्या है, बेरियम, क्या हो जाएगा, रेवेडियम। तो ये आपका क्या बढ़ते क्रम में क्या लिए हम लोग, बढ़ते क्रम में लिए ना आपका। तो ये आपको क्या बढ़ते क्रम में ले लिए। आप देखिए यहाँ देख रहे हैं ना कि परमाणु भार बढ़ाने पर ना देखिए बढ़ रहा है आपका, परमाणु भार बढ़ रहा है ना, परमाणु भार बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। इससे पता चला सभी की त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इससे पता चलता है ना कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे उसका परमाणु भार तो बढ़ ही रहा है, परमाणु भार के साथ साथ परमाणु संख्या भी तो बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या की संख्या भी तो बढ़ रहा है इसका। उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि परमाणु भार बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रहा है, क्या होगा आपका, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है ना आपका। क्या है कि अगर मास बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो आयतन भी आपका बढ़ेगा ऑटोमेटिक। क्या है कि यहाँ क्या मास समानुपातु है या व्युत्क्रमानुपातु है वॉल्यूम के। तो ये आपका हो गया लोथर-मेयर का क्या है आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को अच्छे से याद रखिए, ग्राफ यही बता रहा है ना कि एक देखिए समान लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, सीजियम, फेरेडियम, ये सभी क्या टीकी पर क्या मान लीजिए ऊपर है ना, ऊपर वाला पार्ट में देखिए सब कहाँ पर, एक देखिए एकदम टीकी पर है। इससे पता चल रहा है कि सभी का स्थिति क्या है, समान है, कि सभी एक पॉइंट पर है ना, वो पॉइंट है क्या सबसे ऊपर वाला है आपका, यह है ना। तो इससे पता चले कि सभी की स्थिति क्या एक समान है, तो वही तो बोला है कि स्थिति समान होती है। तो समान गुण वाला है लिथियम, सोडियम के समान गुण वाला है, पोटेशियम के समान गुण वाला है सोडियम, ये सभी एक समान गुण वाले, तब ना इसको ऊपर रखा गया, क्या रखा गया, ऊपर एक पॉइंट पर रखा गया। देखिए इसको बीच में रखा गया कि सभी गुण क्या इन सभी तत्वों के गुण समान, इसको नीचे रखा गया कि सभी गुणों के तत्व क्या समान है। इसको हम लोग बोल सकते हैं याद करने के लिए, लीला ने क्या है, लीना ने लीना ने लीना लीला लीना ने की, चाहे लीला कर लीजिए, उतना नहीं बुला रहा था आपको, लीला लीला ने की रब से फरियाद, याद हो रहा है ना। यहाँ याद रखिए बढ़ते क्रम सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, सीजियम, ये आपका क्या बढ़ते क्रम, तो ही बोलेंगे लीला ने की रब से फरियाद, ये बढ़ते क्रम में आपका लेना। आपका है फ्लोरीन क्लोरीन, ये भी आपका क्या बढ़ते क्रम, तो फिर कल और आई बहार, चाहे इसको बोल सकते फिर कल और फिर कल आई, क्या इसको आई भी बोल सकते हैं, फिर कल आई, फिर कल क्या है, फिर कल और आई आरती, जैसे तो आप बोल सकते हैं ना, चाहे फिर कल बाहर आई आरती, तो बाहर तो इसमें आ सकता नहीं है, इसलिए क्या फ्लोरीन क्लोरीन आर्गन, इसको आप बढ़ाते चलिएगा। अगला बोला आपका क्या है, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बाप रोए, ऐसी ना बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, रोए, या राजी भी बोल सकते इसको, बाप राजी। आप कोई पापा के परी आप किसी बाप से पापा से अगर कार मांगे तो खरीद, स्कूटर मांगे तो नहीं खरीदेंगे तो क्या होगे, बवाल होगा, इसलिए राजी हो जाते पापा लोग। आप चलिए देखिए, तो ये था ना आपको याद है कि लिथियम सोडियम, आप लीला ने की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रेवेडियम सीजियम फेरेडियम, इसको आप याद रखिएगा। उसी बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या होगा, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको अच्छे तरह समझने के लिए हमको मिडलिप की आवर्सानी और आधुनिक आवर्सानी पूरी तरह से आपको पता चल जाए क्या क्या होने वाला। इसके बाद हम लोग मिडलिप की आवर्सानी, लेकिन उसमें भी आपको इसके बारे में उतना जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन जो मिडलिप की आवर्सानी थे ना इसका था, तो लोथर ने वर्ग क्या लिया, एक बड़ा ग्राफ लिया, एक वर्ग रेखा पर खींचा, लेकिन मिडलिप ने एक सारणी बना दी थी, है ना। दोनों ने तो बताया था कि बराबर प्रयोग किया था, दोनों के गुण समान मिल रहे थे ना, लेकिन प्रकाशित किसने कर दिया था पहले, मिडलिप ने, इसलिए मिडलिप की आवर्सानी हो गई थी, ये पिछुआ गए थे। हो गया ना आपका। तो चलिए अगला वीडियो हम लोग देखते हैं, ये मतलब अगला वीडियो नहीं, अगला टॉपिक देखते क्या हम लोग का। अगला वाला है लोथर मेयर का परमाणुीय आयतन वर्ग, क्या बोला है, लोथर मेयर का परमाणुीय आयतन वर्ग, जो ये वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वहां से आप समझ देखिए, लोथर मेयर ने तत्वों का परमाणु भार परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचा, बोला है कि लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयत के मध्य मतलब बीच में एक ग्राफ खींचा था। अगला बोला आपका इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुीय आयतन के आवर्ती फलन क्या होते हैं,
तत्व का गुणधर्म उसके परमाणुीय आयतन के आवर्ती के फलन होते हैं। ग्राफ में समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान स्थिति प्राप्त है। ग्राफ में समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान स्थिति, देखिए ये सभी का गुण समान है तो समान स्थिति प्राप्त सबको कहाँ रखा गया, टिकी पर डाल दिया गया। क्या किया, टिकी पर टिकी पर टिकी पर डाल दिया गया। लिथियम को टिकी पर रखा, सोडियम को टिकी पर, पोटेशियम को टिकी पर, रेडियम के सबसे टावर के सबसे ऊपर टिकी पर, सीजियम को, फेरेडियम को। उसके बाद क्या, फ्लोरीन के बीच में अटका दिया। क्या किया, इसको बीच में ढकेल दिया। तो बीच में फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, आयोडीन, एटेनियम, बेरिलियम क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम और रेवेडियम, ये आपका नीचे वाला सबसे नीचे इसको धक्का मार दिया। तो देखिए ये धीरे धीरे पता है ना परमाणु भार बढ़ रहा, परमाणु भार भी बढ़ रहा है और परमाणु संख्या भी बढ़ रहा है। लेकिन ये लोग अभी किस पर दिखाए थे, परमाणु भार पर। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम लोग सजाए थे। आगे जाके देखेंगे कि ये परमाणु भार में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए आपको क्या कर दिया गया, परमाणु क्रमांक पर ले गया गया। अब बोल रहा है मेडलीव के आवर्त नियम, क्या देखेंगे हम लोग, मेडलीव के आवर्त नियम, ये आपको समझ गया है यहाँ से। अब बोला मेडलीव के आवर्त तो बोला तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके आवर्ती फलन होते हैं। इसमें भी देखो तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक उनके आवर्ती के फलन होते हैं। बोला आवर्त सारणी के विकास का श्रेय मेडलीव को दिया गया। हम लोग जानते हैं कि प्रपोज किसने मार दिया था, तो प्रपोज मारा था आपका मेडलीव ने, इसलिए मेडलीव आवर्त सारणी का श्रेय किसे दिया गया था, मेडलीव का, कि दोनों तो बराबर मात्रा में उस पर प्रयोग किया था, बराबर समान दोनों का गुण मिला, सब कुछ समान मिला, लेकिन प्रकाशित कर दिया कौन, मेडलीव। जैसे हम लोग बताए थे पुजवा को बदल क्या होगा कि दोनों तो बराबर प्यार किया, मेडलीव लोथो में दोनों ने उससे उस क्या है उस परमाणु भार यानी कि पुजवा पर बराबर प्यार किया, लेकिन प्रपोज किसने मार दिया, प्रपोज मार दिया मेडलीव ने। तो पुजवा किसकी हो गई, मेडलीव की हो गई, यानी कि मेडलीव की आवर्त सारणी हो गई। क्या हो गई, मेडलीव की आवर्त सारणी। बोला आवर्त सारणी के विकास का श्रेय मेडलीव को दिया गया। मेडलीव की आवर्त सारणी मेडलीव के आवर्त नियम पर आधारित। देखिए मेडलीव की आवर्त सारणी ना मेडलीव के आवर्त नियम पर, देखिए मेडलीव के आवर्त नियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगला देखेंगे मेडलीव की आवर्त सारणी। तो बोला है कि मेडलीव की आवर्त सारणी मेडलीव के आवर्त नियम पर आधारित है। जब मेडलीव ने अपना काम शुरू किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेडलीव ने अपना काम किया था ना तो कितना 63 तत्व, 1900 या 1865 ईस्वी तक आपका 63 तत्व ज्ञात था। कितना 63 तत्व, हाँ 1865 ईस्वी, हाँ ठीक है आपका। 1869 ईस्वी में मेडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दिया। क्या 1869 ईस्वी में मेडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दे दिया था, जिस समय कितने तत्व 63 तत्व ज्ञात थे। तो मेडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व है, तो आपका 63 तत्व। मेडली के समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63 तत्व। मेडली के समय 63 तत्व कौन से ईस्वी में ज्ञात था, तो 1865 ईस्वी में। मेडली ने अपना आवर्त सारणी कब दिया था, 1869 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा आप लोग। सारणी क्या आपका अगला टॉपिक हम लोग का मेडलीव की आवर्त सारणी। मेडलीव की आवर्त सारणी हम लोग देखें, अभी देखें लोथोमेर का परमाणु वर्ग। आप देखें मेडलीव की आवर्त सारणी, तो बोला है सन 1869 ईस्वी में मेडलीव ने एक सारणी का प्रतिपादन किया जिसे मेडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सन 1869 ईस्वी में मेडलीव ने एक सारणी का प्रतिपादन किया या निर्माण किया जिसे हम लोग मेडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को न बढ़ते क्रम में सजाया गया था, ये जिसे मेडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेडलीव की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 63 है। कितना है, 63 है। बोला है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। देखिए इसमें भी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, फलन होते हैं। जैसे उसमें था कि तत्वों के गुणधर्म भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या परमाणु द्रव्यमान के फलन, तो इसी में इसमें भी है तत्वों के गुणधर्म या रासायनिक हो चाहे भौतिक हो, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते। क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। बोला कि मेडलीव ने उस वक्त तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया या सजाया था। जो बोले थे अभी कि उस समय ना मेडलीव ने के समय जब कितने 63 तत्व ज्ञात थे, उस 63 तत्व को क्या करता, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, क्या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया या सजाया था। अब बोला है मेडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त क्या कहा जाता है। याद रखिए आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि मेडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, कहा जाता है, जिसकी संख्या 6 है। ये बहुत याद रखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 होता है, मेडलीव की आवर्त सारणी आवर्तों की संख्या 6 होता है। तो याद रखिए मेडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहता है, कहा गया जिसकी संख्या 6 है। क्या है, जिसकी संख्या, कहा गया जिसकी संख्या कितना है, 6 है।
बोला है मेडलिप की सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहा था। क्या है? मेडलिप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहा जाता है। वर्गों की संख्या 8 है। कितना? 8। देखिए ऊर्ध्वाधर कहते हैं इसको। देखिए आपका ये खड़े है ना, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। आई वाला को क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति कहते हैं। तो ये आपका हो गया, ये वाला जैसे से जा रहा है ना क्षैतिज है, आई जो ऊपर में गया ऐसे से आ रहा है ऊपर में गया, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने थे? 8। याद रखिएगा, कल हम बताएंगे इसके बारे में कि मेडलिप की आवर्त सारणी में कितने 30 तत्व है ना, सभी के बारे में बताएंगे। और कितने वर्ग है? 8। और कितने आवर्त है? तो 7। इस सभी के बारे में हम लोग कल जानेंगे। तो याद रखिए कि ये आपका मेडलिप की आवर्त सारणी था। सन 1869 ईस्वी मेडलिप ने एक सारणी का प्रतिपादन किया जिसे मेडलिप की आवर्त सारणी कहते हैं। मेडलिप की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 63 है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। इसमें भी तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। मेडलिप ने उस वक्त तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। लोथर मेयर भी वैसे किया था, लेकिन वो वर्ग में किया था, इस सारणी में किया। मेडलिप की सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है जिसकी संख्या 6 है। मेडलिप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर, क्या है? ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है, उठा हुआ को ऊर्ध्वाधर बोलते थे। उठा हुआ, देखिए उठा हुआ है ना, ये इसकी संख्या 8 है। तो बोला कि मेडलिप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग समूह कहा जाता है। वर्गों की संख्या 8 है। तो ये था आपका मेडलिप की आवर्त सारणी। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समझ। देखिए हम लोग वीडियो में एक चीज छूट गया ना, पूजवा बदल के ट्रिक छूट गया था ना, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर नहीं हो पाया, अब वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसलिए आज वीडियो को हम लोग यहीं तक समझते। अगले वीडियो में शुरुआत में ही देखेंगे हम लोग का ट्रिक है कि पूजवा बदल के कैसे बदली, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त कर। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।